उसको बोला वो को यहाँ से दिखी, लंबे लंबे नाखून दिखे, टांगे दिखी ऐसे लटकी हुई। और ऐसे मैंने ऐसे जैसे देखा तो जैसे बोला एक बूढ़ी सी औरत होती है ना, जैसे बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ी हुई, सफ़ेद बाल। तो बोला एकदम मेरे कान के पास आई और बोली कि भाऊ कि थ्यो चल रहा तू, हम भी बड़े वाली हालत थी फसरी, मुझे भी सौगी ले चल। चल यार, फिर और कोई इंसिडेंस बता दी जो तेरे साथ रियल हुआ है। खाना वगैरह खाया और फिर वापस आ रहे थे हम। तो वापस आ रहे थे तो जो मेरा फ्रेंड था ना, उसको किसी औरत ने ऐसा बोला, देखना वो लागे बोला छलेडे भी होते हैं, ध्यान से जाना। लेडीज़ ने ऐसा बोला ना, उसके बाद वो आगे निकला। तो कुछ बोलो ही ना, ढंग से बात ही ना करो। तो जैसे मैंने बोला उसको पीछे कि मैं क्या उतर, मतलब पहुँच तो गए, वो कुछ रिस्पॉन्स ना दे। मैंने ज़ोर से बोला, मैं उतर हुए तो क्या कर रहे हैं। जैसे उतरा ना वो, जैसे मैंने फ़ोन की फ्लैश लाइट भाई, उसके आंखें यहाँ से पूरी ऐसे ब्लैक कलर, ऐसे डार्क सर्कल नहीं पड़ते एकदम से, पूरी ऐसे ब्लैक ब्लैक हो रखी पूरी बात। ऐसे जो कोटरोपी वाला इंसिडेंस हुआ था वो बहुत बड़ी कैजुअलिटी थी यार, एक हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल का सबसे बड़ा मुझे लगा, ऐसा लगा वो। तो वहाँ का कुछ अगर किस्सा है, यहाँ की कुछ नॉलेज, क्योंकि आप तो उसी साइड के हैं, तो बता ज़रा उसका क्या है। जो HRTC का कंडक्टर था वो निकला से बाहर को आता, तो एकदम से ऊपर जैसे स्लाइड आया, एकदम से आया वो, और नीचे ऐसे बस से मतलब ऐसे गई है वहाँ से एक किलोमीटर ही मान लो, ऐसे उड़ के गई है नीचे को बस से। कि आप उस प्लेस पे जाते हैं ना उस टाइम पे, तो आपको मतलब ऐसे अंदर से लगता है कि नहीं यार कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पे। पुलिस वाले होते हैं, उनकी ड्यूटी भी लगती थी। अच्छा। तो वो बोलते थे रात को ऐसे, वो तो कैंप लगा के रहते थे वहाँ पे, तो वो बोलते थे कि रात को हमको ऐसे जहाँ से पहाड़ी को स्लाइड आई थी वहाँ से बोला औरतें दिखती हैं हमको रात को घास काटते हुए। तो दोस्तों आज हमें खूबसूरत वैली किन्नौर में, और आज की जो पॉडकास्ट है वो एक कोई किताबों से पढ़ी हुई कहानी नहीं है, वो सिर्फ एक आप बीती है। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने समू भाई का। और मैं पहले बता दूँ कि समू के अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इसने मुझे पहले बताए ऑफ द कैमरा, तो सुनकर मुझे भी लगा कि उन परिस्थितियों में कैसे सर्वाइव किया होगा इसने। तो मैं ज़्यादा समय नहीं वो वेस्ट करूँगा, मैं सीधा बोलूँगा समू जो भी तुमने मुझे बताया भाई वो तुम एक बार कैमरे में बताओ, मैं यही चाहता हूँ। क्या क्या स्टोरीज थी, क्या क्या हॉरर इंसिडेंट्स हुआ था तुम्हारे साथ? भाई मतलब एक्सपीरियंस तो रहे हैं ज़िंदगी में वैसे। मतलब मैं सबसे पहले एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जब मतलब इतना पता भी नहीं था, उस टाइम छोटे भी होते थे, ऐसे कहानियाँ सुनी थी कि कुछ ऐसा होता भी है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो ये बात है उस टाइम था मैं 17 साल का। अच्छा। हाँ 17 साल का था मैं। और मेरी जो उस टाइम होती है ना आर्मी की भर्ती, उस टाइम क्रेज़ होता है कि यहाँ भर्ती होना है, तो उस टाइम की बात है ये। तो मैंने 18 साल के होना था अगले साल। तो मेरे को ऐसा शौक़ था कि उस टाइम था मैं 17 का, तो मेरे को ऐसा शौक़ था कि मैंने देखना है जाके कि पहले होता कैसे, कैसे दौड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो मेरा वो था। फिर मेरे एक बड़े भाई हैं, ताऊ के लड़के ही हैं मेरे, तो उनको बोला मैंने कि मैं क्या भाई ऐसा ऐसा है और जाना था, हमने देखने जाना था, दिसंबर के टाइम था उस टाइम। अच्छा। तो मैं क्या जाना था, उन्होंने बोला चल कोई नहीं ठीक है। फिर उन्होंने उनके मासी के लड़के थे 2, उनको भी फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ चल पड़ेंगे। अच्छा। हाँ तो भर्ती एक्चुअली अगले दिन थी ना सुबह, तो हम ऐसे निकले कि रात के टाइम निकले हम। रात के टाइम निकले हम कोई 7-8 बजे के करीब, क्योंकि भर्ती में जल्दी पहुंचना पड़ता है। हाँ 7-8 बजे के करीब निकले। तो फिर जो बंदे आगे से थे जाने वाले, हम वहाँ पे पहुँचे, उनको कॉल किया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे, कि हमारा प्लान चेंज हो गया कुछ और हम नहीं जा रहे। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला कि मैं क्या बताओ अब क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ करना क्या है, फिर देखते हैं, हम घर से तो बोल के आए थे, घर तो वापस जा नहीं सकते। तो फिर बोला चलते हैं, दोनों ही चलते हैं। मैं क्या ठीक है। फिर हम पहुँचे, हम 9-10 बजे के करीब पहुँचे कोई मंडी में, मंडी की बात है ये। अच्छा। हाँ तो वहाँ पे पहुँचे, मंडी में ही भर्ती थी, तो 9-10 बजे के करीब पहुँचे हम। तो वहाँ पे फिर रहने का कोई व्यवस्था थी नहीं हमारे पास, वहाँ पे कोई उस टाइम जानने वाला भी नहीं था, ना किसी के रूम थे। तो फिर 1-2 बंदे थे हमारे गांव के ही थे जो गए थे उस टाइम भर्ती देने, तो उनसे कांटेक्ट किया, वो थे गुरुद्वारे में रुके हुए। अच्छा। हाँ तो
फिर उन्होंने बोला कि आप भी यहीं आ जाओ, हमने तो भर्ती देने निकलना है सुबह, तो हमारे साथ ही उठ जाना। फिर हम गए वहाँ पे, 12 बजे तक सोए और 12 बजे उठ गए वो, फिर हम भी उठ गए। अब इतना था नहीं पता कि कब जैसे क्या होता है। अब हम उठ के मैंने सोचा कि आधे 1 घंटे में हो जाएगा स्टार्ट प्रोसेस, देख लेंगे। फिर हम बस स्टैंड के ऊपर से ना ऐसे पार्किंग है वहाँ पे, वहाँ से दिखता है पूरा ग्राउंड दिखता है वहाँ से। अच्छा। तो हम वहाँ पे चले गए और दिसंबर का टाइम था, ठंड बहुत थी और इतना वो भी नहीं था कि हाँ इतना टाइम लगेगा। तो फिर हम बस स्टैंड के ऊपर चले गए। 1 बज गया और वो स्टार्ट ही ना हो। वो मैंने सोचा अब चलो थोड़ी देर बाद होगा। फिर 2 बज गए, भर्ती का प्रोसेस नहीं स्टार्ट हो रहा था। अच्छा। भर्ती का प्रोसेस नहीं, वो देखना था ना कैसे दौड़ते हैं बंदे, कैसे क्या करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो नहीं स्टार्ट ही हो। फिर 2:30 बज गए। फिर 2:30 बजे मेरे को लगने लगी बहुत ज़्यादा ठंड और था भी नहीं कुछ। फिर हम बाइक में आए थे एक्चुअली, तो फिर मैंने बोला कि चलते हैं अब। मैंने अब चलते हैं घर। मैंने भाई को बोला कि अब नहीं हो रहा, बीमार पड़ जाऊंगा कहीं, और तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी होने लग रही थी। तो मैं क्या अब चलते हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलते हैं। फिर हमने चाय पी बस स्टैंड में, एक दुकान होती है पूरी रात ही खुली होती है वो, उस टाइम तो भर्ती भी थी तो खुले थे। तो हमने चाय पी और 2:45-3 बजे हम निकल गए मंडी से। तो वहाँ पे बीच जैसे मैं, अब जगह का मेरे को एग्जैक्ट नाम भी याद नहीं है ना, तो उस टाइम रात भी थी। तो वहाँ पे एक जंगल जैसा है। अच्छा। हाँ थोड़ा सा जंगल जैसा है, और उस टाइम रात के 3 बजे फिर इतनी गाड़ियाँ भी नहीं चलती। नहीं मतलब घर की तरफ जा रहे थे, मंडी वाला रास्ता था मंडी हाँ से? हाँ हाँ। अच्छा। मंडी पठानकोट वाला हाईवे था। अच्छा अच्छा ओके। पठानकोट की तरफ ही जा रहे थे मतलब। अच्छा। हाँ उस तरफ को जा रहे थे। तो वहाँ पे बीच में उस जंगल के पास पहुँचे और मेरे को एक मतलब ऐसे अचानक से एक जैसे करवा है ना, वहाँ पे मेरे को बीच कर्व के पास एक वाइट कपड़े वाला दिखा कोई। अच्छा। मतलब हाँ, और एक तो मेरा फोकस भी बाइक चलाने में था ज़्यादा, तो मैंने देख लिया, नज़र तो चली जाती है, फिर कोई सामने से ऐसे क्रॉस कर रहा होगा तो चली जाती है नज़र। तो उसके बाल भी वैसे वाइट जैसे ही थे, है ना। और फिर मैंने इतना तो नहीं सोचा। अब मेरे जो पीछे भाई बैठे हुए थे, ऐसे मैंने हुड डाला हुआ था, तो उन्होंने ऐसे हाथ डाले हुए थे और उनकी सिर था ऐसे, हवा बज रही थी ना उनके मुंह पे। उस टाइम हेलमेट एक ही था, 2 हेलमेट तो थे नहीं उस टाइम पे। तो फिर उनकी सिर था ऐसे नीचे की तरफ। फिर ठीक है, मैंने क्या किया, वैसे मतलब बोल सकते हो कि बीच रोड में ही था। अच्छा। हाँ। तो मैंने क्या किया, साइड से ले ली बाइक। मैं क्या पता नहीं कोई दारू पी होनी किसी ने, मैं क्या रात में, पर उस टाइम इतना जो तुमने डायलॉग वो जो तुमने मारा था वही बताओ, तुम क्या बोला था तुमने? मैंने अपने ताऊ के लड़के को बोला ऐसे ही, जैसे क्रॉस किया उसके आगे जैसे 10-15 मीटर आ गई। वही मैं क्या मलयाली में बोलो। मैं क्या इन्हें दादू भी भाई स्लेट डाई कराते था। अच्छा। हाँ। फिर भाई ने मतलब इतना वो नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, बोला हाँ चल बोले कुछ नहीं है। मैं क्या चलो ठीक है। फिर आगे जैसे रुके, थोड़ा पेशाब वगैरह करने रुके हम। मैं क्या सूसू आ रही भाई, बोले रोक ले यहाँ पे। ठीक है। तो फिर वहाँ पे रुके और मैं सूसू कर रहा था, तो भाई को भी होता अचानक से। उन्होंने बोला कि यार मतलब, बोला उसके पाँव उल्टे थे। बोला अच्छा। एकदम से, मतलब उन्होंने ऐसे ही बोल दिया सीधे कि उसके पाँव उल्टे थे। मैंने सोचा मजाक कर रहे उन्हें। अब मैं डरता मैं बहुत हूँ पहले से ही, मतलब डर वगैरह तो लगता था। फिर उन्होंने मेरे को उस टाइम नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम तो फिर मेरे से बाइक भी नहीं चलाई जाती। उस टाइम में बता देते ना, उन्होंने तब नहीं करके नहीं बताया उस टाइम। मैंने सोचा मजाक कर रहे, फिर उन्होंने आगे बताया। फिर मैंने बोला कि नहीं यार झूठ मत बोला, मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपने देवता वगैरह उनकी कसम खा ली कि नहीं भाई सच में बोल रहा हूँ मैं। फिर क्या बताया उसका, कैसा था वो, क्या था उसका बताओ जरा। बोला उनका तो ध्यान ऐसा ही था ना, उनके सिर, मैंने बोला तो उनका नीचे की तरफ था। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यहाँ से नीचे को देखा उसको, उनका ध्यान गया ना आगे ऐसे। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा होगा, पहले तो उनको पाँव पे गई नज़र, बंदा खड़ा ऐसे को आया और पाँव है उसके उल्टे। उन्होंने देख लिया वो। बोला वाइट सफ़ेद कपड़े थे। मैंने पीछे भी देखा, फिर मैंने तेरे को बोला नहीं कुछ कि बोला तू डर जाएगा। तो फिर आगे मैं क्या वो, फिर वहाँ पे ऐसा हो गया कि मैं डर गया बहुत ज़्यादा। मेरे को एकदम से वो हो गया, मैं क्या चलो बैठो जल्दी। अब फिर एक्चुअली हमारे जो घर को रास्ता जाता है ना, वहाँ पे भी ऐसे एक लैंडस्लाइड हो रखी थी। तो वहाँ कोटरोपी करके नाम जगह है। कोटरोपी? हाँ, हिमाचल का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड था वो एक टाइम पे। अच्छा, वहाँ पर जो बसें वगैरह दब गई थी यार, वो तो दब गई थी 50 से जोगिंद्रनगर वाला रास्ता वो। हाँ अच्छा वहीं पे। तो वहाँ पे भी ऐसे होता रहता था। तो फिर मैंने बोला कि घर तो नहीं जाएंगे। अब मेरे मन में डर बैठ गया था ऐसा।
तो जहाँ पे वो मासी के लड़के थे उनका घर है थोड़ा पीछे वहाँ से। तो मैंने बोला कि चलो उनके घर चलते हैं और वहीं पे रहेंगे। फिर गए हम 4:30 बजे के करीब पहुँचे हम वहाँ पे उनके घर के पास। नॉक किया और 10-15 मिनट हो दरवाज़ा नहीं खोले। फिर वहाँ पे गए हम और जैसे ही मैं सोया ना मेरे को बार बार वही चीज़ मतलब मेरे पे हावी हो गई वो चीज़। मेरे को बार बार वही दिखे, मतलब जैसे बोलते हैं ना दबाव पड़ना, वो स्टार्ट हो गया मेरे को। मतलब वही जगह दिखे, वही चीज़ दिखे और मतलब इतना कि मैं सो ही नहीं पाया सुबह तक। मेरे को बार बार फिर मेरे को सोने से भी डर लग गया एक्चुअली कि मैं सोऊंगा तो फिर से वही चीज़ दिखेगी मेरे को। अच्छा, फिर तो मैं थोड़ा बता दिया ना वो चीज़ हाँ, हो गई। अगर नहीं बताया होता तेरे को तो शायद वो हाँ चीज़ हाँ ठीक होती हाँ। है। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा बीमार भी हो गया, ऐसा होता है ना। फिर मैंने घर में भी बताई ये चीज़। फिर वो ले गए मंदिर। फिर मंदिर वगैरह में बताया कि हाँ जो थोड़ा छलावा टाइप होता है वो हो गया था उसके साथ। फिर वहाँ पे मंदिर वगैरह में वो जो करते हैं थोड़ा बहुत उन्होंने अपना किया, फिर उसके बाद से थोड़ा ठीक हुआ। इसमें वो ये कि अगर चीज़ बता दी जाए, अगर उस चल पर यार जिसने जो चीज़ घटित होनी है वो तो होकर रही है, जो बताएं या ना बताएं चाहे ना, वही उसके बाद वो चीज़ का ठीक हो गया था सब, क्योंकि देवी देवता हाँ देवी देवता, अब हम देवी देवता वाले ही बंदे ना अपने हिमाचल में, तो वही है ज़्यादा। चल यार फिर और कोई इंसिडेंस बता दी जो तेरे साथ रियल हुआ है, क्योंकि रियल सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है यार। कोई कहानी अगर जैसे बताए तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। हाँ एक और इंसिडेंट था, मतलब ये तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का था। अच्छा। इसमें तो मतलब मैं अभी सुनाऊंगा तो मेरे को फिर से वही चीज़। तो ये बात है आज से 6-7 साल पहले की। अच्छा। मैं और मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था, तो हम वहीं एक गांव में शादी थी, तो हम शादी में गए। बाइक थी हमारे पास, तो शादी में गए। और जो वहाँ पे जाने का रास्ता था ना, वहाँ पे एक मतलब जैसे बोलते हैं ना एक बावड़ी टाइप थी, जहाँ से नेचुरल पानी, हाँ नेचुरल पानी का सोर्स वाले, वहाँ पे ना ये चीज़ें होती रहती थी बहुत ज़्यादा। जैसे मतलब जैसे चुड़ैल वगैरह होती है, छलावा होता है, नेगेटिव, मतलब वहीं पे मतलब ऐसे पूरा भी वैसे जाओगे भी ना आप तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी जैसे फील होती है वहाँ पे। कई जगह होती है यार ऐसी जिनका उनका हब होता ही है वहाँ पर। वो जगह ऐसी है। और पानी वाले जगह के पास आपने सुना भी होगा कि होती है, जैसे बावड़ी बूढ़ी के पास तो बड़ी सीन होता है ऐसे। हाँ तो वहाँ पे गए हम, शादी में गए। शादी से रात को मतलब डीजे डाजे पे डांस वगैरह जो होता है, खाना वगैरह खाया और फिर वापस आ रहे थे हम। तो वापस आ रहे थे तो जो मेरा फ्रेंड था ना, उसको किसी औरत ने ऐसा बोला, रास्ते से निकल रहे थे, किसी औरत ने उसको ऐसा बोला कि देखना वो लागे बोला छलेडे भी होते हैं, ध्यान से जाना। अच्छा। हाँ। कौन क्या और औरत थी वो? हाँ एक औरत, मतलब जैसे शादी में वही। अच्छा किसी ने रैंडमली बोल दिया। हाँ ठीक है। बोला ऐसे हो तो जाती है बातचीत कि हाँ मट्ठे हो, कहाँ से हो, ये वो। हाँ ठीक है, वैसे करके ठीक है। तो मैं बाइक चला रहा और मेरा फ्रेंड पीछे बैठा हुआ। और जैसे मतलब वहाँ से निकले ना हम शादी वाले घर से, तो मेरे को थोड़ा वो अजीब जैसा लगा कि यार मतलब हाँ जैसे होता है ना कि कुछ बात ही ना करो मेरे साथ। जैसे उसने लेडीज़ ने ऐसा बोला ना, उसके बाद वो आगे निकला तो कुछ बोलो ही ना, ढंग से बात ही ना करो। मतलब मैंने बोला चल ठीक है। फिर हम आए, बाइक पे बैठा और अब अंधेरे में बाइक चला रहा बंदा तो कुछ तो बातें करता है कि हाँ पीछे वाला तो बातें करे। तो मैं उसके साथ ऐसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ भाई कुछ से बोल रहा हूँ खुद से, वो नहीं बोल ही रहा कुछ भी, वो कर रहा है बस इतनी कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि मतलब फ़ोन तो नहीं चला रहा पीछे बैठ के। अब ठीक है। अब जैसे उस भावड़ी के पास पहुँचे हम ना, तो ऐसा लगा बोलना कि रोक यहाँ पे, रोक 2 मिनट रोक भाई। फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे को फिर थोड़ा डाउट भी हुआ। फिर मैंने भगाई रखी बाइक, मैं क्या अब नहीं रुकना। फिर थोड़ा फिर से शांत हो गया। फिर जैसे ही एक और फ्रेंड के घर जा रहे थे हम, तो उसके घर के रास्ता है नीचे को थोड़ा चलने हुआ 5 मिनट का रास्ता। तो जैसे मैंने बोला उसको पीछे कि मैं क्या उतर, मतलब पहुँच तो गए। वो कुछ रिस्पॉन्स ना दे। मैंने ज़ोर से बोला, मैं उतर हुए तो क्या कर रहे हैं रात को। जैसे उतरा ना वो, जैसे मैंने फ़ोन की फ्लैश लाइट दिखाई, उसके आंखें यहाँ से पूरी ऐसे ब्लैक कलर, ऐसे डार्क सर्कल नहीं पड़ते एकदम से, पूरी ऐसे ब्लैक हो रखी है पूरी बाहर से। अच्छा बाहर वाला हिस्सा, ये वाला ऐसे। अच्छा ये वाला हिस्सा, ये वाली चीज़। हाँ अच्छा। पूरी ब्लैक हो रखी दोनों आँखों की। और
उसका रूम भी था, वो रूम लेके रहता था आगे। तो फिर मैं कहा चल चल, मेरे को इतना उस टाइम इतना डर लगा ना मेरे को कि मैं मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता आपको कि फिर भी सोचो मैंने कितनी हिम्मत रखी। मैं गया, अब दोस्त है, इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, कैसे छोड़ूंगा। तो मैंने बोला उसको कि मैं क्या चल चल, बोले जाना है अभी। बोला मेरे को वो ऐसे बोलो मेरे को मेरे रूम छोड़। बोला मैं कि तू क्या बकवास कर रहा है, मैं क्या नीचे जाना है हमने, मेरा रूम कहाँ छोड़ूंगा अभी तेरे को। नहीं मेरे को मेरे रूम छोड़। बोला रूम छोड़। वो बोल रहा है छोड़ना है कि मैं पैदल ही चला जाऊँ। बोला अच्छा। और वो ऐसे चलने लग गया। और आगे जैसे वहाँ पे नीचे शमशान घाट भी था, मेरे को और डर लगो। फिर मैंने बोला कि बैठ मैं छोड़ दूंगा तेरे को। मैं बैठ, फिर बिठाया बाइक में और मैंने एक और फ्रेंड को फ़ोन करा अपने, जहाँ पे उसका रूम था ना, वहाँ के नीचे जैसे उसका घर है। वो पहले तो फ़ोन ही ना उठाओ, मैं बाइक पे चला रहा हूँ, उसको फ़ोन कर रहा हूँ। और मैंने उसको एक बार उसने फ़ोन उठाया, मैं कहा कि ऐसा ऐसा है, उसको स्टोरी बताई मैंने कि ऐसा ऐसा हो गया उसके साथ, और मेरे को तो भाई डर लग रहा है, और तू मैं क्या ऐसा कर गाड़ी लेके आ जा, मतलब जहाँ पे भी रास्ते में मिल जाइए मेरे को, तू गाड़ी लेके आ जा। तो वो सोच रहा है कि भाई मेरा बना रहे हैं रात को, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, तो उसने फ़ोन काट दिया। अच्छा। कि रात को नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब 11-12 बजे बंदा क्या सोचेगा, सोया होता है। फिर जैसे हम उसके रूम के पास पहुँचे ना नीचे, वो लग गया ऐसे करने की मेरे को उतार यहाँ से उतार दे जल्दी। बोला नहीं तो कूद जाऊँ। फिर मैंने उसको बोला कि मैं रुक तेरे को उतारता हूँ, मैं इतना क्या है, मैं रुक नीचे तक जा रहे हैं मैं। फिर मैंने उस फ्रेंड का नाम लिया, उसका घर भी नीचे, उसके घर तक एक्चुअली ना ऐसे उसके घर तक ही रोड जाता है, उसके आंगन तक। मैं उससे मिलने जा रहे हैं, फिर तेरे को वापस मैं छोड़ दूंगा। बड़ी मुश्किल शांत पाया उसको। फिर मैं उसको लेके पहुंचा वहाँ पे, उसके दोस्त के जिसको मैंने फ़ोन किया था उसके घर में, सीधे घर के बाहर या आंगन में पहुँच गया मैं उसके बाइक में। और फिर मैंने फ़ोन किया उसको, मैं क्या तू बाहर तो निकलवा रहा, मतलब बाहर तो आ सकता है ना। फिर आया वो, उसने देखा, अरे भाई। फिर हम उसको पकड़ के ले गए दोनों, उसके दो दोस्त। क्या देखा क्या तुमको उसमें? मतलब वो था ही नहीं, अपने पूरे होश में था ही नहीं। उसके एकदम से ऐसे पूरा डार्क हो जाना, पूरे ऐसे आंखें वो हो गई। और जैसे खड़ा होता है ना बंदा ऐसे जिंदा लाश की तरफ, ऐसे कोई नशा नुशा कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं। अच्छा। अब नशा भी किया होता तो ऐसे तो डार्क आंखें थोड़ी होती है एकदम से ऐसे पूरी। नशा तो था ही नहीं किया हुआ, नशा तो कुछ भी नहीं था। फिर हमने उसको जो बोल कुछ नहीं रहा था? बोल कुछ नहीं रहा था? नहीं, बस ऐसे थोड़ा बहुत हाँ जो बातों पे रिएक्ट कर रहा था। और एक ही जिद थी उसकी कि मेरे को मेरे रूम छोड़ो। अच्छा। बस मेरे को मेरे रूम छोड़ो। अब हम उसको छोड़ भी देते रूम, क्या पता कुछ कर ले अकेला वहाँ पे, है ना, होता है ना। फिर लेके गया उसको उस दोस्त के घर पे, वो आया बाहर, फिर उसके पेरेंट्स वगैरह भी उठे, फिर उसको पकड़ के ले गए हम ऊपर रूम पे। फिर जो होता है ना देवता की वो धुनी वगैरह होता है जो देते हैं, धागा वगैरह, जल वगैरह, वो वाला पिलाया उसको और पकड़ के ऐसे रखा। और वो थोड़ी देर बाद ना जैसे उसको वो देवता वाला वो किया ना, वैसे मतलब 5 मिनट में ऐसे बेहोशी वाली हालत में, मतलब ऐसा हो गया, सो गया या मतलब कुछ बोल सकते हैं उसको। फिर सुबह जब उठा ना, सुबह उसको स्टोरी बताई। मैंने उसको पूछा पहले कि तेरे को याद रात की याद है कुछ? बोले मेरे को कुछ भी याद नहीं है, बस मेरे को इतनी याद है कि हम वहाँ से निकले, उसके बाद कुछ भी याद नहीं है मेरे को। उस आंटी की जो लेडीज़ थी उसकी लास्ट बात याद थी उसको, वही आराम से जाना। उसके बाद बोला पता नहीं मेरे को क्या हो गया, और कुछ भी याद नहीं उसको। फिर मैं क्या ऐसा फिर स्टोरी सुनाई, फिर उसका भी वो हो गया कि भाई मेरे को तो फिर वो टेंशन में आ गया थोड़ा। फिर हम मंदिर वगैरह गए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि क्या हुआ था, पता किया होगा तब? फिर मैं तो हाँ, फिर मंदिर गए, मंदिर में ये बताया। फिर ऐसा बोला कि इसको किसी ने कुछ कर दिया था, मतलब वहाँ पे एकदम। हाँ, ऐसा ही हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे गांव में ना, गांव में वहाँ पे जहाँ पे शादी गए थे वहाँ पे थोड़े हैं ऐसे जादू टोना करने वाले। जादू टोना करने वाले लोग। खुल के बोलो, कोई हमको गांव का नाम थोड़ी ले रहे हैं। जादू वहाँ पे थोड़े जादू टोना करने वाले लोग थे ना, लोग रहते हैं, मतलब मैक्सिमम ऐसे ही मिलेंगे आपको। मैं इतना तो सुन के भी वो हो गया कि ऐसा कैसे कि एकदम में कर दिया। और हाँ, फिर एक्चुअली होता है ना, कई जलन होती है, कई कुछ होता है, कोई होते हैं। पर ऐसा बोला कि मतलब हमारे साथ 1-2 लड़के और थे शादी में, मतलब वहीं पे थे। बोला ऐसा बोला कि मंदिर में कि खिलाना था किसी और को, फिर खिला दिया उसको गलती से। अच्छा। हाँ, करना किसी और पे था। बोला तब इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ इस पे। मतलब मेरा मतलब ये कि यार शादियों जैसी पवित्र जगह में भी लोग ऐसा काम कर देते हैं, बड़ी हैरानी की बात है। हाँ, तो वैसा फिर मंदिर में गए, फिर मंदिर में थोड़ा उसका इलाज वगैरह करवाया। 1-2-3 दिन गए मंदिर में, फिर तब जाके थोड़ा
ठीक हुआ सर कार्यक्रम इसका। जो कोटरोपी वाला इंसिडेंस हुआ था वो बहुत बड़ी कैजुअलिटी थी यार, एक हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल का सबसे बड़ा मुझे लगा, ऐसा लगा वो। तो वहाँ का कुछ अगर किस्सा है, यहाँ की कुछ नॉलेज, क्योंकि आप तो उसी साइड के हैं, तो बताओ ज़रा उसका क्या है। एक्चुअली भाई वो उस टाइम का वैसे भी वो सबसे बड़ा लैंडस्लाइड था हिमाचल का, अब तक का भी पूरा शायद पहाड़ी क्या आ होता। गया पूरा नीचे। हाँ हाँ, तो उस टाइम का वो देखो ना भाई, उस टाइम का वो वैसे भी सबसे बड़ा लैंडस्लाइड था उस टाइम का। शायद अभी तक भी वैसा कुछ हिमाचल में मेरे को लगता लैंडस्लाइड हुआ होगा वैसा। तो उसमें गाड़ियाँ तो कितनी चलेगी वो तो अंदाज़ा ही नहीं है किसी को, मिलने का तो चांस ही नहीं है। पर उसमें मतलब 54 बंदे, 54 बंदे थे। 54? हाँ 54, एक बंदे की तो मतलब डेड बॉडी ही नहीं मिली। अच्छा। अभी तक भी नहीं। तो वहाँ पे जैसा उस दिन की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको कि कैसे क्या हुआ। तो उस दिन रात को ऐसे रात के करीब शायद एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को याद नहीं, बट 12-1 बजे का टाइम होगा शायद, या 11-12 बजे का टाइम। तो वहाँ पे जैसे जहाँ पे स्लाइड आई है ना, देखा है आपने वो पॉइंट? हाँ देखा मैंने यार, अभी तक वैसे ही है, उसकी जो वहाँ मिट्टी है वो पे रेड रेड ही है, पता नहीं क्या चक्कर है। पुल था पहले एक, अच्छा। इतना बड़ा पुल था, वहाँ से 200-300 फुट नीचे नाला था। 200-300 फुट सोचो आप कितना होता है, बहुत होता है। तो इतना आज तो लगता ही नहीं वहाँ पे कोई पुल भी था या। तो वहाँ से एकदम क्या हुआ कि जो बस से जैसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा आने लगे पत्थर वगैरह, वो ऐसे जैसे स्लाइड, प्रॉपर स्लाइड भी नहीं, जैसे काली मिट्टी थी उसके अंदर, जैसे फटता है ना कुछ अंदर से, हाँ वैसा टाइप का था वो। तो जैसे वहाँ पे ब्रिज के ऊपर वहाँ पे जैसे थोड़ा थोड़ा आने लग गया, तो फिर वहाँ पे HRTC बस रुकी, एक HRTC बस रुकी। पुल के ऊपर रुकती थी वो? पुल के ऊपर नहीं रुकती थी, जैसे ऊपर से आने लगा 1-2 लोग रुके होंगे। फिर वो बस भी रुकी, एक टूरिस्ट बस थी वहाँ से वॉल्वो, वो भी एक वो परली वाली तरफ को थी, वो पुल की परली वाली तरफ को। तो वहाँ पे वो रुकी, फिर वो देखने लगे वहाँ पे, और जैसे उनको लगा कि अब थोड़ा आने वाला है, तो ऐसे कंडक्टर जैसे निकलता है ना बाहर पीछे देखने के लिए, वहाँ पे गाड़ी वगैरह थोड़ा हो गया। वो कंडक्टर जो HRTC का कंडक्टर था वो निकला ऐसे बाहर को आता, तो एकदम से ऊपर जैसे स्लाइड आया, एकदम से आया वो, और नीचे ऐसे बस से मतलब ऐसे गई है वहाँ से 1 किलोमीटर ही मान लो, ऐसे उड़ के गई है नीचे को बस से। और फिर जब पहला वो इतनी ज़ोर की आवाज़ थी ना उसकी लैंडस्लाइड की, और जैसे इधर उधर वाले गाँव के एकदम उठ के, हमारा भी घर मतलब नज़दीक ही है, ऐसा रख लो आप 400-500 मीटर अच्छा वहाँ से। तो वहाँ से गांव वाले की फिर फ़ोन वगैरह आने स्टार्ट हो गए कि लोगों बोला फ्लड आ गया, फ्लड आ गया। फिर ऐसे रात की बात थी? हाँ रात की बात। अच्छा। फिर गांव वाले हुए इकट्ठा। अब गांव वाले गए, और लोग उस टाइम वो मरे नहीं थे। बस से वाले वो पहला वो आया है, 2-3 बार आया वो स्लाइड। अच्छा। पहली बार आया जब नीचे बस से चलेगी, दब गई, और आधे आधे दबे, लोग चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, बहुत चिल्ला रहे थे। अब गांव वालों को रास्ता ही ना मिला नीचे जाने का। अब वो ब्रिज वगैरह कुछ रहा नहीं वहाँ पे, अब वहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो रखी है, तो नीचे जाने का रास्ता ही नहीं मिला गांव वालों को कि जाएं कहाँ से। फिर कहीं कहीं से होके साइड से पूरा मुड़ के वो नीचे पहुँचे भी, कि देखते हैं अंधेरे में एक तो दिखो ही नहीं कुछ भी, अब फ़ोन की लाइट से कितना ही दिखेगा, नहीं दिखता। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर से आवाज़ आई ऊपर से, और फिर गांव वाले भी थोड़े पीछे हट गए, और फिर से आया वो, फिर सारा मतलब शांत हो गया। हाँ फिर सब कुछ शांत हो गया पूरे, मतलब पूरा पहाड़ी आया यार। हाँ वो बहुत दर्दनाक मौत जिसको बोल सकते हैं वही लोगों की, मतलब तड़प तड़प के जो मरे हैं। फिर वहाँ पे हम तो फिर वहाँ पे सारे जैसे कितने लोग ऐसे आइडिया से कितने लोग? 54 और हाँ 54-55 थे। और एक तो बेचारी एक औरत थी, उसका कुल्लू की थी वो। अच्छा। तो उसका बेचारी का पति था नहीं, वो वहाँ पे 4 दिन जब तक मशीनें चली थी ना, 1 हफ्ता, वो 3-4 दिन तो वहीं पे बैठ के रोती रही है। उसका 2 बच्चे थे उस बस में, हाँ 2 बच्चे थे, पति था नहीं, पति है नहीं पहले से, और 2 बच्चों उनकी भी डेथ हो गई उसमें बस में। तो वो तो बेचारी उम्मीद में रही होगी। हाँ। फिर जैसे नीचे को गए, जैसे नीचे थी बहुत बस, अब हम तो गांव के थे, हमने भी हेल्प करनी थी। अब वहाँ पे सारी फोर्सेस आई थी, NDRF वगैरह सारी फोर्सेस। तो वहाँ पे जैसे निकाल भी रहे थे ना, तो वो मतलब बहुत ही दर्दनाक था। बंदों का ऐसे किसी का हाथ निकल रहा है, किसी का पैर के टुकड़े निकल रहे, मतलब वैसे
एक की तो डेड बॉडी भी नहीं मिली। हम्म, वैसा था। फिर उसके बाद जो होता था ना वहाँ पे, जैसे इतने बंदों की वो डेथ हुई थी एकदम से सडन, तो वहाँ पे बहुत ऐसे मतलब पूरी नेगेटिव वाइब आती थी। जैसे बोल सकते हैं कि आप उस प्लेस पे जाते हैं ना उस टाइम पे, तो आपको मतलब ऐसे अंदर से लगता है कि नहीं यार कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर बाद में तो फिर जैसे वो हुआ तो वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं उनकी ड्यूटी भी लगती थी। अच्छा। तो वो बोलते थे रात को ऐसे, वो तो कैंप लगा के रहते थे वहाँ पे कि फिर से ना आ जाए, वो बरसात का टाइम था उस टाइम पे थोड़ा। तो वो बोलते थे कि रात को हमको ऐसे जहाँ से पहाड़ी को स्लाइड आई थी वहाँ से बोला औरतें दिखती हैं हमको रात को घास काटते हुए। अच्छा। हाँ, रोने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है नीचे से, मतलब पूरा वही कि लोगों की इतने लोग मरे हुए फिर। तो बोला वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत। ये पुलिस वालों को लगता था ना? हाँ, एक दो पुलिस वाले तो फिर बोले कि हमको कुछ खतरा लग रहा है, फिर चले गए एक दो। फिर अच्छा। जैसे नए बंदे आए फिर थोड़ा हो जाता है ना कि इतना कुछ हुआ था वहाँ पे। तो ये थी। और इससे मेरे को एक बात और याद आई। अच्छा। एक मेरा फ्रेंड है, ये कोरोना टाइम की बात है ये। अच्छा। उस टाइम जैसे लॉकडाउन था तो बसेस वगैरह थी नहीं, कुछ चलती नहीं थी। तो वो कहीं से आ रहा था, हाँ, और उसको मतलब ऐसे रात जैसी हो गई थी, तो पैदल ही आ रहा था उस टाइम, बसें होती नहीं थी उसके पास, गाड़ी गुड़ी का कोई था नहीं। सोच उस टाइम होती है कई बार मजबूरी बंदे की, बिल्कुल नहीं होता बिल्कुल। है। तो उसको रात हो गई, तो वहाँ से जैसे आ रहा था ना वो, उसको पता नहीं एकदम से ऐसे बोला उसने मेरे पास, मेरे को सुनाई, और मैं बताता हूँ आगे आपको हाँ। कि एकदम से उसको जैसे वो बीच पॉइंट है ना स्लाइड का, अच्छा वहीं? हाँ, अच्छा। वहीं से उसको ऐसा एकदम से ऐसा लगा कि उसके मतलब बोला कंधे मेरे इतने भारी हो गए, और जैसे ही उसने ऐसा कि बोला मेरे यहाँ पे कोई इतनी लंबी लंबी टांगे और लंबे लंबे नाखून दिख रहे हैं मेरे को। और उसने ऐसे जैसे देखा तो बोला लंबे लंबे बाल, नाखून, और एकदम से मतलब वो इतना अनकॉन्शियस हो गया कि बोला मैं भागने की कोशिश करूँ पर मेरे से भागा नहीं जाए। उसकी पीठ पर कोई बैठा था? हाँ, अच्छा, अच्छा, उसको ऐसा फील हुआ मतलब, और दिखा भी उसको ऐसा। तो बोला वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया था। अब मेरा घर भी तो नहीं, वो जो चीज पीठ में बैठी, इसमें क्या दिन को कि रात को? रात का टाइम, थोड़ी रात हो गई थी। अच्छा, हाँ। ज़्यादा तो नहीं, मतलब ऐसे 9 बजे का टाइम होता है। अच्छा, अच्छा, 9 अच्छा। बजे के आसपास। वो टांगे 9-10 दिखी, बजे के मतलब आसपास। वो उसको किस तरीके से दिखी? उसने प्रॉपर देखा या फिर उसको आभास हुआ? उसको मतलब जैसे होता है ना, क्या होता है नेगेटिव एनर्जी को छलावा भी करवा अच्छा, देती है। अच्छा, हाँ। अब क्या पता उसको दिखे, हम वहाँ पे होते हैं हमको ना दिखे। हाँ, अब उसको ही वो चीज़ दिख रही है। उसको बोला वो को यहाँ से दिखी, लंबे लंबे नाखून दिखे, टांगे दिखी ऐसे लटकी हुई। और ऐसे मैंने ऐसे जैसे देखा तो जैसे बोला एक बूढ़ी सी औरत होती है ना, जैसे बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ी हुई, सफ़ेद बाल है ना, और गंदी जैसी मतलब शक्ल जैसे होती है, डरावनी जैसी शक्ल। तो बोला एकदम मेरे कान के पास आई और बोली कि बोला मतलब ऐसे मंडियाली में बोला कि मैं कई साल ते थी यही तो तू मुझे भी ले चल सौगी। अच्छा। हाँ, तो ऐसे जैसा कुछ बोला। तो फिर वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो मतलब हिंदी में बता दो उसको, सबको, कि मैं बहुत सालों से अकेली हूँ यहीं पे, और तू ऐसा कर कि मेरे को भी अपने साथ ले चल। अच्छा। हाँ, तो वैसा फिर बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया था वो। ठीक है, अब लेता है उस टाइम देवता वगैरह के नाम लेता है बंदा, वो भागा। उसने सडन मेरे को एकदम उसको याद आई होगी ऐसा, उसने मेरे को फ़ोन किया कि उसकी सांस फूली हुई। मैंने बोला क्या हो गया बंदे को, मतलब कुछ हो गया है क्या? बोले तू जल्दी आ जा, बोला अपने घर के ऊपर जहाँ पे स्लाइड हुई, बोले वहाँ पे उस वाले रोड पे तू जल्दी आ जा, मेरे घर को जाता है ना एक लिंक वहाँ से, बोला जल्दी आ जा। मैं जल्दी अपने एक भाई को लेके, मैं क्या पता ना एक्सीडेंट वगैरह या कुछ गिरा तो नहीं बंदा या कुछ हो गया होगा। मैं पहुंचा वहाँ पे तो वो तो ऐसे मतलब एक जगह वैसे लेटा हुआ है और उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब, और कंटिन्यू ऐसे मतलब देवी देवता के नाम लिए जा रहा है। अच्छा। ऐसा वो कर रहा है। मैं क्या हो गया। फिर उसको लाए हम जैसे कैसे लाए, फिर घर में, फिर पहले तो बात ही ना करो, बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर बड़ी मुश्किल से आधा 1 घंटा उसको रिलैक्स करवाया, पानी पुनी पिलाया ढंग से। फिर उसने बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मेरे घर में ही है, घर के परे जैसे हैं एक मतलब रिश्तेदार रिलेटिव हैं, वो थोड़ा जानते हैं ऐसे तंत्र विद्या हैं, थोड़ी उनको पता है तंत्र विद्या हैं। तो उनको बुलाया,
फिर उन्होंने उसका रात को जो थोड़ा बहुत किया, फिर अगले दिन उन्होंने बोला कि अगले दिन आना मेरे पास, अगले दिन आना। फिर उन्होंने अगले दिन बोला तू मतलब बच कैसे गया, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा। भी कौन देवता तेरे साथ खड़ा हो गया कि जैसे उसने देवी देवता का नाम ले लिया ना, वहाँ से बोला तू थोड़ा वो हो गया। फिर उसकी बड़ी क्रियाएं करवाई उससे, मतलब जो बोलते हैं जो जैसे मुर्गी की बलि वगैरह वो देते हैं रात के टाइम। फिर वहीं पे उसी पॉइंट में जहाँ से उसके साथ हुआ था वहाँ पे गए रात को। फिर वो तब थोड़े दिन जाके वो सेटलमेंट हो जाती है ना हाँ। फिर इनके साथ। ये अरे यार मतलब बहुत मैं खुद उस टाइम मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे, ये बंदा कैसे सरवाइव कर दिया। कोई ऐसे कान के पास आके बोल दे तब तो यार हाँ, बहुत वही। वो है। हमने दूर दूर से देखा है, अभी नज़दीक तक तो कभी सामना हुआ नहीं, पर कभी होगा तो क्या पता क्या होगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ में एक बात अच्छी है कि देवी देवताओं पर अगर आपका अटूट विश्वास है, अपने इष्ट पर अटूट विश्वास है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ वही, अगर विश्वास दिख हो। भी जा, दिख जाती है चीज़ें हैं तो दिखेगी यार। अब दिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर आपका जैसे उसने क्या नाम था इस लड़के का? उसका नाम ऐसे मुकेश है, उसको मिक्की मिक्की बोलते हैं। तो अगर इसका इतना अटूट विश्वास था, अगर इसने बार बार नाम लिया, वो सारी चीज़ें की, तो उस वजह से क्या है कि इसको बचाव हो सकता है। नहीं तो फिर कुछ पता नहीं लगता यार क्या से क्या हो जाए। वही, और इतने उस कंडीशन में मतलब ये भी याद कर, तो देवी देवता के नाम लेना, बंदा अनकॉन्शियस उस टाइम, तब भी वो थोड़ी चीज़ बचा गई उसको। हाँ, विश्वास था ना। फिर बोलते हैं दो लोग कि भाई देवी देवता कुछ नहीं करते लोग तो। फिर कोई और है बचा तुम्हारे पास इंसिडेंट कोई है या इतना ही था? इंसिडेंट तो मतलब हैं जैसे काफ़ी हो चुके हैं, पर मैं आपको एक सुनाता हूँ, शॉर्ट जैसा है थोड़ा सा, फिर उसके बाद थोड़ा। तो वहीं जहाँ पे स्लाइड हुआ था ना, हम एक शादी में गए थे, मतलब हम शादी से वापस आ रहे थे, बाइक में ही थे हम और मेरा एक फ्रेंड था। शादी से वापस आ रहे थे हम, तो जहाँ पे स्लाइड हो रखी है ना, वहाँ पे हमको बीच में जहाँ पे जैसे चल रहे थे ना, रात के हम 2-2:30 बज गए थे हमको, मतलब लेट हो गए थे घर आने में हम। तो वहाँ पे जैसे कोई मतलब जैसे कीर्तन भजन नहीं करता, वैसे जैसे मतलब कोई ग्रुप, मतलब कोई लोगों का गाने लग रहा है। अच्छा। हाँ, अब गाने सुनाई दे रहे हैं हमको, हम देखे और इतने नज़दीक सुनाई दे रहे हैं, मतलब कि जैसे वो रोड है ना, कच्चा ही रोड है वहाँ पे, तो वहाँ नीचे ऐसा थोड़ा समतल जैसा ग्राउंड जैसा, तो वहीं पे अब दिखे कोई ना वहाँ पे, और मतलब गाने गाए जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ पास में ही है। और हमने दिखा, थोड़ा रुके हम, तो उसने बोला रुक जा, बोला। पहले मैं तो रुक नहीं रहा था, फिर मैं क्या रुक जाते हैं, चल रुक जा, मैं देख ही लेते हैं क्या है, अब चुल होती है ना थोड़ा यंग ब्लड। तो फिर हम रुके और गाने सुनाई दे रहे हैं हमको, और बंदा कोई नहीं दिख रहा वहाँ पे, बंदा कोई नहीं दिख रहा। और फिर जो ऐसी आवाज़ थी ना, वो थोड़ा ऐसा हमको लगा कि थोड़ा क्लोज आ रहे हैं हमारे पास, मतलब बंदे आ रहे हैं गाते हुए, और दिख कोई नहीं रहा। अच्छा। हाँ, फिर थोड़ा हमको डर लगा, मैं क्या नहीं अब नहीं, मैं क्या चलते हैं यहाँ से। फिर मैंने उसको बोला, उसका घर तो आगे था, फिर उसकी बाइक थी क्योंकि, फिर मैंने बोला उसको कि घर छोड़ दे। फिर उसने मेरे को तो घर छोड़ दिया उसने, वो थोड़ा डर गया, मतलब एक्चुअली उसको थोड़ा डर बैठ गया ना। फिर मैं तूने जाना है घर, बोला। फिर वो ऐसे जैसे नर्वस जैसा हो गया, मेरे को लगता कुछ हो तो नहीं गया था उसको। मैं तू रहने दे, मतलब मेरे घर पे रुका आज। तो थोड़ी ऐसी स्टोरी थी, ऐसी थी। फिर वहीं पे रुका वो। फिर अच्छा, गाने के बाद जो तुम्हारे को सामने सुनाई दे रही थी खुद को? मतलब हम ऐसे चल रहे हो ना, ऐसा रोड है, राइट साइड से आ रही है नीचे से, बिल्कुल क्लियर। हाँ, मतलब गाने भी ऐसे, मतलब कुछ गा रहे हैं बंदे ग्रुप में, पर पता नहीं लग रहा गा के रहे हैं, मतलब ऐसे था कि गा रहे हैं। हाँ, गाने वगैरह गा रहे हैं, बस ऐसे है कि जैसे कीर्तन भजन करते हैं वैसे, जैसे ढोलक वाली आवाज़। और वास्तविक में वहाँ कुछ नहीं था? जैसे होता है ना कि बसों में करते हैं, जैसे बस में कहीं जा रहे होते कीर्तन वगैरह करते हैं, ढोलक वगैरह, वैसी वाली आवाज़ सुनाई दे रही थी पूरी। हो सकता है यार, क्या पता वो लास्ट ही मोमेंट रहा हो, कोई कीर्तन भजन करते करते भी। हाँ, उस टाइम जब डेथ हुई थी ना लोगों की, तो इतना तक जैसे उनके पेरेंट्स, घर वाले जैसे आए थे ना, जैसे बॉडी वाले, कई बोल रहे थे कि हाँ, कई तो फ़ोन पे बात कर रहे थे उस टाइम, जैसे वो उड़ के गई ना बस, तो कईयों ने तो इतना तक बोल दिया कि बोला मर गया अपनी बस्ते में। इतनी तक बात होगी, मतलब इतना टाइम था उनके पास कि कई होते हैं फ़ोन में थे, फ़ोन कर रहे थे, कई बात कर रहे होते घर पे, तो वो वाला बहुत मतलब। हाँ यार, ये भाई मतलब मैं तो यही बोलता हूँ कि सभी को श्रद्धांजलि है और उनके परिवार को हौसला है। हालांकि इंसिडेंस बड़ा पुराना है, 17 में हुआ था ना, 17-10-27, मतलब 9 साल हो गए।
तो मतलब उनके जो भी हानि हुई है उसका तो कोई रिकवर कर ही नहीं सकता, ना सरकार ना कोई इंसान। तो बस उनको हौसला ये कि उनको एक हौसला मिले ज़िंदगी का, जो बच गए हैं और जिनके परिवार वाले उस बस में थे या उस जगह पर थे जो नहीं रहे। ठीक है यार समूह, थैंक यू भाई, है ना, मज़ा आया बहुत तेरी अच्छा स्टोरी सुन के, एक्सपीरियंस है आपके ना? साथ, बढ़िया रहा, पहली पॉडकास्ट थी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब बोल तो रहा था मेरे को ये कि भाई नीतीश भाई मेरे पास है स्टोरी, पर मेरे को क्या है कि मेरे को कैमरे के सामने मेरे को वो चीज़ नहीं होती। फिर मैंने बोला कि यार जब नेचुरल चीज़ हो, जब पता है तो वो निकल जाती है। थोड़ी बहुत हाँ। कैमरे की हेजिटेशन होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं हाँ, है, थोड़ी नर्वसनेस होती है नेचुरली। लेकिन जब तुम्हारे साथ हुई है, इंसान के साथ बीती है, अगर कोई मेडअप करे तब अटक जाता है वो कि हाँ, मतलब वो चीज़ होती है। लेकिन जब हुआ है साथ में ऐसा इंसिडेंस, तो उसमें बताने में कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि तू भी अपना चैनल स्टार्ट कर दो एक, ताकि अगली बार हम उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकें। भाई तेरी इंस्टाग्राम आईडी तो मैं वैसे डाल दूँगा, हाँ। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, भगवान के करीब रहिए, और इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। ऑप्शन आए एक हाइप करने का, जिससे कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई अपना इंसिडेंस ऐसा हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट में, या कहीं भी, है ना, डिस्क्रिप्शन पर हमारी आईडीज़ रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, भगवान के करीब रहिए, देवी देवताओं को याद रखिए। और मैं फिर से बता दूँ, हम अभी तो अंधेरा हो गया, पहले तो थोड़ी उजाला था। हमें अभी फ़िलहाल आए थे किन्नौर घूमने। किन्नौर की ये है सांगला वैली है, बहुत खूबसूरत वैली है, साथ ही साथ रहस्यमयी भी। तो यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड पॉडकास्ट हो गई थी, हमने सोचा नहीं था कि हम पॉडकास्ट भी करेंगे, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।